नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी ने मुंबई रोड शो के दौरान फिल्म निर्माताओं से की मुलाकात, उत्तराखंड आने के लिए किया आमंत्रित, एक नई फिल्म नीति का भी किया वादा। केदारनाथ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बीजेपी नेता और चचेरे भाई वरुण गांधी की हुई मुलाकात, केदारनाथ से दिल्ली रवाना हुए राहुल गांधी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर 8 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के करेंगी दर्शन, प्रशासन की मदद से तमाम तैयारियां पूरी। उत्तराखंड में एम्स की तर्ज पर खुलेगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव, राज्य में आयुर्वेद के इलाज और रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा। और उत्तराखंड की बेटियों ने कजाकिस्तान में फहराया परचम, जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जीता गोल्ड और रजत मेडल, तीनों का पिथौरागढ़ दौरे पर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुंबई में फिल्म निर्माताओं को अपने राज्य में आने के लिए आमंत्रित किया और एक नई फिल्म नीति का वादा किया, जहां अनुमति ऑनलाइन दी जाएगी। धामी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मुंबई रोड शो के दौरान फिल्म निर्माताओं से मुलाकात की, जहां उन्होंने बताया कि उत्तराखंड फिल्मों के लिए एक आदर्श स्थान क्यों है। धामी ने उत्तराखंड के लिए सुचारू अंतर्राज्यीय उड़ान सुविधा पर प्रकाश डाला और हर पर्यटन स्थल के लिए अधिक हवाई अड्डों का वादा किया। बहुत सारे उन समूह में से इंडस्ट्री के लीडर हैं, निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बहुत सुझाव दिए थे और हमने बहुत सारे नई पॉलिसीज भी बनाई हैं। उसमें से हम फिल्म पॉलिसी भी अब नए तरीके से बना रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि इसमें और कुछ काम करने की जरूरत है, हम और कोई सुविधा दे सकते हैं और किस प्रकार से हम आपके लिए सुविधाजनक अपनी पॉलिसी बना सकते हैं जिससे कि आसानी हो, जिससे काम करने में आसानी हो, आने जाने में आसानी हो। और वैसे तो परमिशन इत्यादि की हमने सब में ऑनलाइन व्यवस्था कर दी है। ऑनलाइन कोई हमारे यहाँ अगर फिल्म बनाना चाहता है, ऑनलाइन अपना वो भेज देगा तो ऑनलाइन ही उसको जो है हम परमिशन दे देंगे। ये व्यवस्था भी हमने कर दी है। मुझे खुशी है कि इस सालों में बहुत तेजी से हमारे यहाँ पर फिल्म का निर्माण भी बढ़ा है, शूटिंग भी बढ़ी है, वेब सीरीज बनाने वाले भी आए हैं, टेलीविजन के जो सीरियल हैं वो भी बनाने वाले आए हैं, OTT वाले आए हैं और बहुत लोगों ने हमको अपने प्रस्ताव भी दिए हैं कि हम इसमें काम करना चाहते हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में सोमवार को जहां एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो रविवार से ही केदार घाटी में मौजूद थे, तो वहीं दूसरी तरफ मंगलवार को भाजपा नेता वरुण गांधी भी अपने परिवार के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे। मंगलवार को भाजपा नेता वरुण गांधी ने अपने चचेरे भाई कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। आपको बता दें कि दोनों भाई की मुलाकात पूरी तरह से पारिवारिक रही। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली वापस लौट गए, तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दोनों भाइयों की मुलाकात पर कहा कि भाजपा नेता वरुण गांधी के अंदर ऐसी क्षमता है कि वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सनातन धर्म की ओर ले गए हैं। मिल गए तो अच्छी बात है। बाबा केदार का बहुत बड़ा विषय और वरुण जी के अंदर वो क्षमता है कि वो राहुल जी को भी सनातन की ओर ले गए। राहुल जी का केदारनाथ आना सनातन धर्म के प्रति कांग्रेस का रुझान प्रदर्शित होता है। ब्लॉक सभागार लोहाघाट में जिला स्तरीय तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने गंभीरता से जनप्रतिनिधियों और लोगों की समस्याओं को सुना। कुछ समस्याओं का मौके पर ही डीएम पांडे ने निस्तारण किया और कुछ समस्याओं के समाधान अधिकारियों को निर्देश दिए। तो वहीं दूर दूर क्षेत्र से अपनी समस्याओं को लेकर आए जनप्रतिनिधियों और लोगों ने कहा कि सालों के बाद लोहाघाट में जिला स्तरीय तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने लोगों की समस्याओं को सुना। मुख्यतः सड़क या पेयजल और कुछ एक आध मैटर शिक्षा से संबंधित थे। तो उसमें कुछ मैटर्स थे जिनमें कि विभाग को तत्काल जो है कंप्लायंस के निर्देश दिए गए हैं और कुछ में ऐसे हैं जो प्रस्ताव बनने हैं। तो विभाग अपने 15 दिन के अंदर अपने जो है प्रस्ताव तैयार करेगा और हम लोगों को जो है एस्टिमेट सबमिट करेगा।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी सुझाव या एप्लीकेशंस जो आई हैं उसमें जो आवेदक है या जो शिकायतकर्ता हैं उनको भी वो सूचित करेंगे कि उन्होंने विभाग द्वारा उस प्रकरण में क्या कार्रवाई की। नहीं, इसमें तो बहुत स्पष्ट निर्देश है शासन के भी कि शासन जो है वो जनता के द्वार पहुंचेगा। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि न केवल तहसील और ब्लॉक स्तर पे बल्कि हम लोग न्याय पंचायत स्तर पे भी अपने बहुउद्देशीय शिविर लगा रहे हैं और इन सभी आयोजनों का एक ही प्रयास है कि जो जितने भी मौके पे समाधान हो सकते हैं उनका हम वहाँ पे समाधान। तहसील सभागार में जिला अधिकारी के अंतर्गत तहसील दिवस का आयोजन किया गया। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में इस तहसील दिवस का आयोजन किया गया। बता दें कि जिसमें जिलाधिकारी और सीडीओ प्रतीक जैन ने जन समस्याओं को सुना। जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि तहसील दिवस में 82 शिकायत दर्ज हुई हैं, जिनमें से ज्यादातर शिकायतें किसानों से संबंधित है, जिनको एक हफ्ते के अंदर अंदर निस्तारण करने के निर्देश लक्सर एसडीएम को दिए गए हैं। आपकी मेन खासकर दो किसानों के बीच में जो विवाद की स्थिति रहती है और मेड़ का जो विवाद रहता है वो ज्यादातर शिकायतों से रिलेटेड थी। तो मैंने एसडीएम को बोला है कि जितनी भी शिकायतें आज तहसील दिवस में दर्ज हुई हैं उसका एक रोस्टर बना लेंगे और जिन किसानों ने पैमाइश के लिए दरखास्त दी है तो एक रोस्टर के हिसाब से एक तो पैमाइश हम लोग करवा देंगे और एक सप्ताह के अंदर इसको सुनिश्चित कराएंगे। और दूसरी ओर काफी किसान ऐसे भी आए हैं तो उनका ये कहना था कि हमें मुआवजा कम मिला है और कुछ स्थानों पे कुछ किसानों द्वारा ये भी बोला गया कि उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। वैसे जहां तक मुआवजे की बात है, जो बाढ़ आई है तो अभी तक लगभग 40,000 किसानों को केवल लक्सर तहसील में हम लोगों ने मुआवजा बांटा है और टोटल 32 करोड़ रुपए जो है अभी केवल लक्सर तहसील के किसानों को हम लोगों ने मुआवजे के रूप में बांटा। चंपावत के खेती खान में 24वें दीप महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। आपको बता दें कि दीपावली के इस पावन पर्व पर ग्रामीण क्षेत्रों में शराब और जुआ जैसी सामाजिक कुरीतियों से ध्यान हटाने के उद्देश्य से हर साल आयोजित इस दीप महोत्सव का पूर्व भाजपा विधायक पूरण सिंह फर्त्याल द्वारा शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि 5 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में चित्रकला, निबंध, वाद विवाद, प्रश्न मंच, प्रश्नोत्तरी, काव्य पाठ, कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। लोगों ने जो लगातार कंटिन्यू कर रखा है इनको ढेर सारी बधाई दूंगा। नई कमेटी को भी बधाई दूंगा, पूर्व से लेके वर्तमान तक सबको ढेर सारी, क्योंकि राज्य बनने के बाद ये पहला दीप महोत्सव था जो कंटिन्यू चल रहा। कभी बीच में किसी का ब्रेकअप हो रहा, कुछ हो रहा, केवल ये कोरोना काल में बंद हुआ। यहाँ के लोगों की एकता और यहाँ के लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था और हमारा मानना है कि भव्य और दिव्य बने। दीप महोत्सव का उद्घाटन हमारे पूर्व क्षेत्रीय विधायक श्री पूरण सिंह फर्त्याल जी द्वारा किया गया और विभिन्न स्कूलों की झांकियां निकाली गई और हमारा यह दीप महोत्सव 5 दिनों तक चलेगा, जिसमें भिन्न भिन्न सांस्कृतिक दलों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा और हमारे स्कूलों के द्वारा शैक्षिक प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन हम करेंगे। हेमवती नंदन महुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में टिहरी डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह ने आगामी 8 नवंबर को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। गढ़वाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 1300 से ज्यादा छात्र छात्राओं को उपाधि मिलेगी, जिसमें अभी तक 320 पीजी और 60 पीएचडी के छात्रों द्वारा पंजीकरण करवाया गया है। दीक्षांत समारोह के समन्वयक प्रोफेसर वाईपी रेवानी ने बताया कि समारोह के भव्य और दिव्य बनाने को लेकर तैयारियां जारी हैं। नगर में यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन में महामहिम राष्ट्रपति जी का जो आगमन है 8 तारीख को, उसके तहत पूर्व में भी हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया था और आज पुनः जो भी तैयारियां उसको चाक चौबंद करने के डायरेक्शन दिए जा रहे हैं और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जारी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी हो जाए और इसमें यूनिवर्सिटी की जो टीम है और डिस्ट्रिक्ट की टीम है सभी लगातार समन्वय स्थापित करते हुए कार्य कर रहे हैं। तो मीटिंग भी ले रहे हैं सर अधिकारी जी, बैठक भी लेंगे और जगह जगह जाके जहाँ जहाँ भी दौरा होगा उसका फिर स्थलीय निरीक्षण भी किया।
आगामी त्योहारी सीजन के दृष्टिगत जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु अल्मोड़ा पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहन, व्यक्ति और वस्तुओं की सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते भतरौज खान पुलिस टीम द्वारा मोहान बैरियर पर चेकिंग के दौरान एक एम्बुलेंस रोका और मरीज के बारे में पूछा तो चालक द्वारा इमरजेंसी में मरीज को रामनगर ले जाना बताया गया। वहीं एम्बुलेंस की खिड़की के शीशे से अंदर झांक कर देखा तो कोई मरीज अंदर नहीं दिखाई दिया। पुलिस टीम को शक होने पर एम्बुलेंस की चेकिंग के दौरान चालक के बगल में बैठा व्यक्ति एम्बुलेंस से उतरकर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। थाना अध्यक्ष ने एम्बुलेंस को चेक किया तो एम्बुलेंस में प्लास्टिक के 16 कट्टों में गांजा भरा हुआ मिला, जिसकी कुल कीमत 32,72,925 रुपए बताई जा रही है। वहीं एम्बुलेंस में अवैध रूप से गांजा तस्करी करने पर अभियुक्त को गिरफ्तार और गांजा तस्करी में प्रयुक्त एम्बुलेंस को सीज करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध थाना एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं फरार अभियुक्त की तलाश जारी है। हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पूरे प्रदेश को एक ड्रग्स फ्री प्रदेश के रूप में 2025 तक मुक्त करने के उद्देश्य से निर्देश दिया गया है कि आप सभी लोग अपने क्षेत्र में सघन चेकिंग करें और मादक पदार्थों की अधिक से अधिक बरामदगी करें। तो इसी के अनुपालन में कल चेकिंग अभियान चल रहा था और इसमें भतरौज खान पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक एम्बुलेंस को चेक किया तो उसमें 2 कुंटल 18 किलो के लगभग गांजा बरामद हुआ है। उत्तराखंड बीजेपी ने प्रदेश के 17 प्रकोष्ठों में से 13 प्रकोष्ठों का गठन कर दिया है, जिसमें एक संयोजक और 5 से संयोजक बनाए गए हैं। वहीं इस संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश स्तर पर ये प्रकोष्ठ आज से ही काम करेंगे। इसी तरह से संगठन की संरचना जिला स्तर पर भी बनाई जाएगी। इसके अलावा जल्द ही विकलांग प्रकोष्ठ, सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ और खेल प्रकोष्ठ की घोषणा की जाएगी, जिसके बाद केंद्र से निर्देश मिलने पर एक और प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। आगामी 2024 के चुनाव को देखते हुए पार्टी ने निर्णय लिया है। 17 में से 13 प्रकोष्ठों की हमने आज विधिवत घोषणा की है, जिसमें एक संयोजक और 5 सह संयोजक पूरे प्रांत स्तर पर होंगे और प्रकोष्ठ हमारे 6 लोगों की अधिकतम टीम रहेगी। कुछ जगह हमने अभी 4 ही किए हैं, कहीं 1-2 नाम अभी घोषित किए हैं सह संयोजक के नाते, लेकिन संयोजक हमारे 13 के 13 प्रकोष्ठ के घोषित हो चुके हैं। डोईवाला के शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मतदान हुआ। महाविद्यालय में इस बार 1529 छात्र छात्राओं में से 927 छात्र छात्राओं ने मतदान किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के साथ आजाद ग्रुप के प्रत्याशी मैदान में थे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे रहे। वहीं शाम 5 बजे परिणाम घोषित होने के बाद विजय प्रत्याशियों का शपथ ग्रहण होगा, जहां छात्र छात्राओं में मतदान को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। तो वहीं पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने व्यवस्था को भी चाक चौबंद बनाए रखा। का छात्र संघ निर्वाचन के लिए चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी सुबह 7 बजे से और 1 बजे तक बच्चों ने बढ़ चढ़ करके मतदान किया है और लगभग 60% मत पड़े हैं। बच्चों में उत्साह रहा और अभी 1-2 बजे के बाद इसकी मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। मैं छात्र संघ को और सभी छात्रों को उनकी शांति व्यवस्था में सहयोग करने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए उनका साधुवाद करता हूं और उन्हें निरंतर इसी तरह से महाविद्यालय के उन्नति के लिए अपना सहयोग प्रदान करते रहे, इसके लिए मैं उनको शुभाशीष देता हूँ। रुड़की डीएवी कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव में एबीवीपी ने बाजी मार ली। हालांकि पिछले कई सालों से अध्यक्ष पद एनएसयूआई के हाथों में था, पर अगर बात की जाए तो निर्दलीय छोड़कर बाकी पूरे पैनल पर एबीवीपी ने अपना कब्जा जमा लिया। अध्यक्ष पर अभिजीत तो महासचिव पद पर गौरव ने जीत हासिल की है। इसके बाद कॉलेज परिसर के बाहर छात्रों ने जमकर जश्न मनाया।
थी वो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से निपटी है और सुबह 8 बजे से चुनाव शुरू हो गए थे और 1 बजे तक हमारे पास चुनाव की प्रक्रिया चली। फिर उसके बाद हमने मतगणना की। मतगणना के पश्चात जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं अध्यक्ष पद के लिए, जो उम्मीदवार जीते हैं वो हैं अभिजीत। उसके बाद जो हमारे पास उपाध्यक्ष का जो पद है उसके ऊपर जो जीते हैं वो हैं श्राविका राजयान। फिर हमारे पास महासचिव सचिव का पद है, उसके ऊपर जो विजयी हुए हैं कैंडिडेट उनका नाम है गौरव कुमार। उसके बाद हमारे पास जो अगला पद है वो संयुक्त सचिव का है, तो संयुक्त सचिव के पद पर जो विजयी हुए हैं वो है तनिष्का त्यागी। रही बात मेरी जीत की, तो सर इसमें जीत ऐसे ही नहीं है कि बहुत कठिन परिश्रम के बाद लगातार 2 साल से मैं महाविद्यालय में मतलब एक्टिव हूँ बहुत ज़्यादा। किसी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम हो उसका समाधान हुआ और ये मेहनत थी कड़ी सर। 15 दिन हो गए, दिन रात एक कर रखा था, यही हमारी जीत। ये पूरे मेरे कॉलेज के स्टूडेंट को जाता है सर। मेन तो मुद्दा ये है क्योंकि वो वोट करते हैं, हमें हमारा कार्य देखकर वोट करते हैं, हमारी मेहनत देखकर वोट करते हैं, हमारा नेचर देखकर वोट करते हैं। वैसे मुझे यहाँ पर 513 वोट मिली हैं, तो मतलब कहने की बात ये 260 वोट के गैप से जीतता हूँ मैं। इसका मतलब उन्होंने मेरे में कुछ ऐसी चीज़ देखी होगी स्टूडेंट ने कि मैं उनके लिए कुछ अलग कर सकूँ कॉलेज में, तो तभी उन्होंने मुझे चुना है। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने अपनी पुत्री राशि के साथ सुबह भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। केदारनाथ दर्शन के बाद फिल्म अभिनेत्री दोपहर में श्री बद्रीनाथ धाम पहुंची, जहां पर फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने मंगलवार को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय के साथ राजधानी देहरादून से केदारनाथ धाम पहुंची। वो बीते सोमवार 6 नवंबर को देर शाम मुंबई से देहरादून आई थी। इसके साथ ही बता दें कि केदारनाथ हेलीपैड पहुंचने पर BKTC और केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने उनका स्वागत किया। केदारनाथ मंदिर पहुंचकर फिल्म अभिनेत्री भगवान केदारनाथ जी की रुद्राभिषेक पूजा में शामिल हुई। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भगवानपुर रायपुर औद्योगिक क्षेत्र की कुछ फैक्ट्रियां सुबह शाम जहरीला धुआं छोड़ रही हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों की जिंदगी नर्क बनकर रह गई। अगर स्वास्थ्य विभाग निष्पक्षता से जांच करे तो ज्यादातर लोगों को कैंसर, दिमाग, खांसी जैसी भयानक बीमारियों का दौर सामने आएगा, जिसका सीधा जिम्मेदार है पॉल्यूशन विभाग, जो ग्रामीणों की बार बार शिकायत के बाद भी चुप्पी साध कर बैठा है, जिन्हें तनख्वाह सरकार देती है और गुलामी फैक्ट्रियों की करते हैं। ऐसे अधिकारियों पर जीरो टॉलरेंस की सरकार कार्रवाई करे, जो अपने हित के लिए सीधे सीधे ग्रामीणों की जिंदगियों में जहर घोल रहे हैं। देखिए, इसकी हमने कई बार केमिकल छोड़े जाने की हमने शिकायत भी करी। हमारे यहाँ शमशान घाट है, उसमें लगातार केमिकल यूज पानी छोड़ा जा रहा, जिससे कहीं ग्रामीणों की इससे मौत भी हो चुकी। हमने पिछले साल भी ये मुद्दा उठाया, लेकिन कुछ लिपापोती अधिकारी द्वारा इस बात पर कर दी गई है, तो इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। पॉल्यूशन से हमारे यहाँ इतनी बीमारी, हर आदमी तो खांसी का बीमार है, और रात को लगभग 7-8 बजे के बाद इतना गाँव के अंदर इतना धुआं जा, लोगों को सांस लेने में बहुत ज्यादा इसकी दिक्कत हो जा, लोगों को सांस नहीं मिल पाता, और सांस और दम के कारण लोगों में कैंसर की बीमारी हमारे यहाँ ज्यादा फैल गई। यहाँ जो फैक्ट्रियों का जो केमिकल युक्त पानी है, वो पानी को तो प्रभावित कर ही रहा है, क्योंकि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम अभी तक नहीं बना। अगर ये देखा जाए कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया को आए हुए कितने दिन हो गए, लेकिन यहाँ का पानी बाहर नहीं किया जा रहा है। ड्रेनेज वाला सिस्टम में जो पानी की व्यवस्था की, बाहर निकालने की कोई व्यवस्था अभी तक यहाँ। सोमवार को उत्तराखंड सरकार और राज्य में निवेश हेतु उत्साहित विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग समूहों के मध्य मुंबई रोड शो में 30,200 करोड़ के MOU किए गए हैं। जिन बड़ी कंपनियों से MOU किए गए हैं उनमें से कुछ नाम है इमेजिका, आत्मंथन, ACME डेटा सेंटर, परफिटी आदि। इसके साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण फर्मों से बातचीत हुई है, जिनमें JSW स्पोर्ट्स, गोदरेज केमिकल्स, स्टार भोजन, V अर्जुन लॉजिस्टिक पार्क प्रमुख हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अब तक देश से बाहर लंदन, बर्मिंघम, अबू धाबी, दुबई में 4 इंटरनेशनल रोड शो हो चुके हैं, जबकि देश भर में प्रदेश सरकार दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और मुंबई में रोड शो कर चुकी है। आपको बता दें कि बीते 14 सितंबर और 4 अक्टूबर को धामी सरकार दिल्ली में 26,575 करोड़ और 26 और 27 सितंबर को ब्रिटेन में 12,500 करोड़ और 17 और 18 अक्टूबर को यूएई में 15,475 करोड़ के निवेश का करार कर चुकी है। उत्तराखंड तो एक हिल स्टेट है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 15,000 एकड़ लैंड पर ऑलरेडी पहले से इंडस्ट्री लगी हुई है वहां, और इससे कहीं ज्यादा अभी हमारे यहाँ। लेकिन इस वर्ष की जो यात्रा हुई है, अभी तक 55 लाख तीर्थ यात्रियों ने 4 धामों के दर्शन कर लिए हैं। अभी 18 तारीख तक यात्रा चल। एम्स की तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA खुलेगा। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। इस संस्थान के स्थापना के बाद राज्य में आयुर्वेद के इलाज और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आयुर्वेद की अपार संभावनाएं हैं और इसी वजह से राज्य तेजी से एक वेलनेस स्टेट के रूप में उभर रहा है। देश के कई नामी संस्थान वेलनेस के सेक्टर में राज्य में निवेश कर रहे हैं। आयुष सचिव डॉक्टर पंकज पांडे ने बताया कि राज्य में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की स्थापना करने की योजना बनाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस संबंध में पत्र लिखा गया था। उसमें भारत सरकार ने ये कहा कि अगर हम चाहें तो हमारे जो संस्थान हैं वर्तमान में, उनमें से किसी एक को अपग्रेड करके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाने में वो मदद कर सकते हैं भारत सरकार और के लोग। तो हम लोगों ने उसी क्रम में ये पत्र भेज के ऋषिकुल आयुर्वेदिक जो हमारा कॉलेज है हरिद्वार में, उसको उस पर सहमति हमने दी है भारत सरकार को कि हमको इस संस्थान को अपग्रेड किया जाए। तो उसमें उनके तरफ से आगे जो कार्रवाई की जानी है, और हम लोग आशान्वित हैं कि इस संबंध में जल्दी भारत सरकार अपनी सहमति दे देगी। सीमांत घाटी का सबसे दूरस्थ गांव तोलमा गांव तक जाने के लिए वाहनों से नहीं बल्कि कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई करनी होती है। तोलमा गांव में अधिकांश भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं और विगत कुछ सालों पहले पूर्व तोलमा गांव तक जाने के लिए आधी अधूरी कच्ची सड़क का निर्माण किया गया था। जो कच्ची सड़क निर्माण कार्य अब जगह जगह भूस्खलन के चलते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को पैदल आवाजाही करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के क्षतिग्रस्त होने की वजह से पैदल आवाजाही करने पर लोग मजबूर हैं और उन्हें भारी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। सात दिवसीय विश्वनाथ भूतपूर्व सैनिक मेला हर साल की तरह लक्की ड्रॉ के साथ संपन्न हुआ। आपको बता दें कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य केवल मेला नहीं बल्कि वीरांगनाओं, गरीब छात्र छात्राओं, दैवीय आपदा से पीड़ित जिनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति सही ना हो, जंगली जानवरों द्वारा पीड़ितों को सहयोग राशि संगठन द्वारा प्रदान की जाती है। समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पिछले 15-16 सालों से उत्तरकाशी के भूतपूर्व सैनिक ये काम कर रहे हैं। ये सैनिक दीपावली मेले में लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और साथ में मेलार्थियों के लिए मनोरंजन की सुविधा भी की जाती है। वहीं अंतिम दिवस पे ये लकी ड्रॉ के साथ संपन्न हुआ। अब इस दिवाली को कैसे अच्छा मना सकते हैं, और इसमें जो एक 250 रुपये का एक टिकट है और टिकट में बाकायदा पारदर्शिता से जो खुलेआम मंच के ऊपर जो लड़कियाँ निकलती हैं, तो बात वो नहीं कि चिन्याली क्यों गया, फलानी जगह क्यों गया, लेकिन इसका जो उद्देश्य है इसका उद्देश्य ये है कि जो इससे पैसा बचता है, जिन लोगों को इनाम मिलता है, इनाम के बाद जो पैसा बचता है उन असहाय लोगों को, और जो हमारे पूर्व सैनिकों के साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है उनके परिवारों को, और तमाम जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती है, आपदा में कोई ऐसी बात हो गई तो उस पर ये पैसा खर्च किया जाता है। सैनिक 30 साल वालों ने जो है
बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखा और मैं आज तक लेता रहा और पहली बार जो है मेरा ये इनाम निकला। मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। जो ये 30 ग्राम जो सोना निकला, ये 3 ग्राम, क्या करेंगे आप इसका? इसको जो है सीधे देवी देवताओं के लिए माला बनाऊंगा। जी हाँ, सोना तो सभी ने देखा, चढ़ाते हुए किसी ने नहीं देखा है। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।